हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस कौन से कंडीशन में होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, तो इसमें से सबसे कम रेजिस्टेंस किसका रहेगा वही हमें कैलकुलेशन करके बताना है। तो अब हम इसको कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूले आते हैं। तो जैसे हम हर बार देखते हैं पावर का फार्मूला P इक्वल टू, ये हमें याद ही कर लेना है, P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट मतलब VI। उसके बाद में P इक्वल टू I स्क्वेयर R मतलब करंट का स्क्वायर और रेजिस्टेंस। और तीसरा फार्मूला आता है V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P। अब ये तीनों कंटेंट कौन से फार्मूले में है वो देखना है। जैसे P इक्वल टू V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय R। अब रजिस्टेंस हमें निकालना है, तो रजिस्टेंस को इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो P यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका फार्मूला किस तरह से होगा, R इक्वल टू V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले को लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे R इक्वल टू V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P। तो अब एक एक वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को कम समय में किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को कम समय में किस तरह से सॉल्व करेंगे तो वही ट्रिक हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। कि जैसे रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस और पावर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब भी वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और यहाँ पे पावर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो यही कंडीशन हमें इस चारों ऑप्शन में देखना है। जैसे जहाँ पे भी वोल्टेज बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ज़्यादा हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कम रेजिस्टेंस कौन से कंडीशन में रहेगा। तो वोल्टेज तो यहाँ पे सभी जगह सेम है, वोल्टेज सेम है। अगर कम वोल्टेज रहता तो रेजिस्टेंस कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सभी सेम है तो इस वोल्टेज के टर्म को हम यूज़ नहीं करेंगे। अब है हमारा केस नंबर 2। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के साथ। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के साथ। तो जब भी पावर ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब हमें इस पूरे चारों ऑप्शन में ऐसी वैल्यू देखना है कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा। अगर पावर ज़्यादा रहेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो पावर किसका ज़्यादा है, 25 वाट है, 25 वाट से ज़्यादा 100 वाट है, 100 वाट से ज़्यादा 200 वाट है और उसके बाद में 60 वाट है। मतलब इसका जो पावर है ऑप्शन नंबर सी का ज़्यादा है। मतलब इस ऑप्शन नंबर सी का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं तो R इक्वल टू V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P। अब केस नंबर 1 को अगर फार्मूले में रखते हैं तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 48400 ओम। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, तो बी को सॉल्व करने के बाद वोल्टेज तो सेम है, जैसे ये फार्मूले में हमें पुटअप करना है, वोल्टेज तो सेम है तो वोल्टेज एज इट इज़ रखेंगे और पावर की वैल्यू है 100 वाट। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू आ जाती है 484 ओम। अब ऑप्शन नंबर सी को अगर कैलकुलेट करते हैं तो
डिवाइडेड बाय 200। अगर इसको हम क्या करेंगे 242 ओहम्स, 242 ओहम्स। अब ऑप्शन नंबर डी को सॉल्व करने के बाद, ऑप्शन नंबर डी को अगर सॉल्व करते हैं तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60 है, यहाँ पे 60 दिया गया है तो 60 यहाँ पे लिखेंगे। के बाद इसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है 806 ओहम्स। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे कम रजिस्टेंस नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका रहेगा, तो यहाँ पे भी रजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, तो सबसे कम रजिस्टेंस जो है वो ऑप्शन नंबर सी का। तो हमने जैसे ट्रिक से देखा था, जैसे ट्रिक से देखा था कि R इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे इसका पावर सबसे ज़्यादा है इसलिए रजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर हमें मिल गया। लेकिन इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं एक एक कैलकुलेट करके, तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए हमें डायरेक्टली इस तरह से फार्मूला लिख के, इस फार्मूले से ही हमें डिसाइड करना है कि किसका रजिस्टेंस ज़्यादा जाएगा। जिसका पावर ज़्यादा उसका रजिस्टेंस कम, और जिसका वोल्टेज कम उसका रजिस्टेंस कम। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।